मुझे फ्रेंच फ्राइज चाहिए, स्वादिष्ट तला हुआ। एकदम आसान, हमारे प्रोफेशनल सब कुछ करेंगे। हाँ, तो मुझे सबसे कुरकुरे और सबसे स्वादिष्ट आलू पकाने के लिए तेल को गर्म करने की जरूरत है। वैसे यहाँ हुआ है, अब सब कुछ हो जाएगा। आलू को बड़े स्लाइस में काटे। गांव में मेरी दादी मेरे लिए ऐसे आलू बनाती थी। चलो इसे देहाती आलू कहते हैं। और अब इसे फ्राई करना है। छी, यह घिनौना लग रहा है। मैं पहले आलू छीलूंगी। क्या दादी को नहीं पता कि छिलका साफ करना चाहिए? हाँ, अजीब है। चलो, स्पष्ट रूप से कम आलू बचा। अब मुझे क्या करना चाहिए? यह सही है, चाकू से छीलना सही नहीं है। चलो वेजिटेबल पिलर से ट्राई करती हूँ, यह बेहतर है। मैंने पहले ही आलू छील लिया है और अब टुकड़ा करना शुरू कर सकता हूँ। मेरे पास एक दिलचस्प गैजेट है जो मुझे आलू को काटने में मदद करेगा। बिल्कुल सही है ना? मैंने कुछ ही सेकंड में सब कुछ काट दिया है। मैं जीनियस हूँ। तो अब क्या? अब आप निश्चित रूप से दंग रह जाएंगे। मैं फ्राइंग पैन और स्टोव का उपयोग नहीं करूँगा। मेरे पास एक विशेष फ्रायर है जो मैकडॉनल्ड्स की तरह असली फ्रेंच फ्राइज पकाएगा। वाह, उसने बहुत अच्छे से किया। और मेरा क्या? बस ये छिलके बच गए हैं। आलू कहाँ है? सब कुछ अनुभव के साथ आता है डियर। तुम्हें अब कभी मेरे किचन में आना चाहिए। शायद मैं तुम्हें कुछ सिखा सकूं। मैं तुम्हें बहुत काम की बातें सिखा सकता हूँ। तुम्हारा केमिकल वाला केचप भयानक है। मैं ताजा टमाटर से अपना खुद का असली और हेल्दी केचप बनाने जा रहा हूँ। स्वाद के लिए थोड़ा लहसुन जोड़े। गंध बहुत अच्छी है, केवल मिर्च की कमी है और थोड़े से तीखेपन के लिए। हाँ, बढ़िया। मैं समझ गई हूँ कि मैं इन आलू के साथ कुछ नहीं कर पाऊंगी। वैसे एक सेकंड रुको, आखिर मैं एक नई पीढ़ी हूँ और हम सब कुछ आसान बनाना पसंद करते हैं। जब हम ऑर्डर कर सकते हैं तो क्यों पकाए। और यह रहा। वाह, सब कितना सुंदर है, जैसा मैं चाहती थी। यह वैसा नहीं लग रहा है, लेकिन यह फ्रेंच फ्राइज की तरह अधिक है। मैं खा कर देखती हूँ, लेकिन यह कितना तीखा है, सब जल रहा है। नहीं, यह मेरे लिए नहीं है। क्या यह केएफसी के फ्राइज हैं? मुझे ये बहुत पसंद है। बहन, तुम सबसे अच्छी हो। तुम्हारा आलू जीतता है। जेनी को उसकी जीत पर बधाई। चलो आगे बढ़ते हैं। इस बार मुझे फ्राइड एग चाहिए। क्या आप इसे करेंगे? स्टेसी, हम पर शक मत करो, सब कुछ तैयार हो जाएगा। हाँ, मैं दादी का प्यार डालकर अपना फ्राइड एग बनाऊंगी। यह मेरा सीक्रेट सामग्री है। एक साधारण सॉसेज लग रहा था और अब ये एक दिल है। हम वहाँ एक अंडा तोड़ देंगे तो यह स्वादिष्ट और सुंदर फ्राइड एग बनेगा। स्टेसी इसे पसंद करेगी। ऊपर से थोड़ा हर्ब्स। मेरे पास एक आइडिया है। मैंने पहले कभी फ्राइड एग नहीं बनाया है, लेकिन मैं दुनिया का सबसे स्वादिष्ट खाना जरूर बना पाऊंगी। मुझे अपनी क्षमताओं पर भरोसा है। मैं योक्स को बचा नहीं पाई, लेकिन इस तरह से बेहतर है। जरा देखो यह कितना रंगीन और सुंदर निकला। कुछ चल रहा है। चलो थोड़ा दूध जोड़ें, इससे मदद मिलनी चाहिए। सब कुछ कंट्रोल में है। दादी, चिंता मत करो। जेनी फिर से सभी को कुछ अनाप शनाप देना चाहती है, तो मुझे इस फ्राइंग पैन की जरूरत नहीं है, बस यह टोस्टर। अब मैं इस अद्भुत ताजी ब्रेड को टोस्ट करने जा रहा हूँ और उस पर एक अंडा रखूंगा। यह निश्चित रूप से किसी भी सॉसेज से अधिक संतोषजनक होगा। हमें इसमें थोड़ा एवोकाडो जोड़ने की जरूरत है और स्वाद में तीखेपन के लिए प्याज और लहसुन मैंने पहले से काट कर रख लिया है। यह बहुत स्वादिष्ट होना चाहिए। मैंने सबसे पका हुआ एवोकाडो चुना है जो गुआकामोली के लिए एकदम सही है। तो सभी सामग्री प्लेट में है। हम इसे मिक्स करना शुरू कर सकते हैं। मैं एक ब्लेंडर का उपयोग करूंगा। यह क्या है दादी? ऐसे मुंह मत खोलो। मेरा ब्रेड तैयार है। अब बस इस पर गुआकामोली फैलाना है। और अब अंडे पर चलो। मैं क्लासिक फ्राइड एग नहीं बनाना चाहता, ये बहुत बोरिंग है। मैं एक पोस्ट अंडा बनाने जा रहा हूँ। सफलता की कुंजी एक सुंदर सर्विंग है। ये बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे टीचर को मुझ पर गर्व होगा। मेरे डिश में सब कुछ सही है। मैं क्या करूँ? ठीक है, स्वादिष्ट केचप और मस्टर्ड निश्चित रूप से मेरे फ्राइड एग को बचाएंगे। वह तुरंत और भी रंगीन और अधिक स्वादिष्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं इसे खाकर देखती हूँ। ये अच्छा दिख रहा है। चाकू और कांटा मेरे दोस्त नहीं है। मैं अपने हाथों से खाना ज्यादा पसंद करती हूँ। हाँ, इसके लिए मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। वाह, ये अच्छा लग रहा है। चलो खा कर देखती हूँ। थोड़ा अजीब है। मैं दादी के फ्राइड एग को विनर घोषित करती हूँ। वाह दादी, मेरी बधाई स्वीकार करो। मुझे पिज्जा चाहिए। क्या आप इसे बनाएंगे प्लीज? कोई दिक्कत नहीं। मैं इसे कैसे बनाऊं? चलो
टेस्टों के साथ काम करने की कोशिश करती हूँ। ये अच्छा है, यह स्लाइम की तरह लगता है। ओह, ये बहुत चिपचिपा है। छी, अब ये उतना अच्छा नहीं लग रहा। इसे कैसे छुटकारा पाऊँ? मेरे पास कुछ आइडियाज है। मैं डो नहीं बनाना चाहती। इसे बनाने में बहुत लंबा समय लगता है। बेहतर होगा मैं 1 मिनट में पिज्जा पकाऊं। यह एक फ्राइंग पैन में किया जाता है और सब कुछ बहुत आसान है। हम फ्राइंग पैन में तेल डालते हैं और हमारे तैयार डो के बाद उस पर केचप डालेंगे। हाँ, उसके बाद उस पर सब्जियों को भी डालना है। यह नहीं भूल सकते, सब्जियां हमारे शरीर को ताकत देती हैं, इसलिए हमें इन्हें ज्यादा से ज्यादा खाना चाहिए। दादी की बात सुना करो, वो कभी गलत सलाह नहीं देती। चलो अब इस पर थोड़ा चीज डालते हैं और इसे थोड़ा ढककर इंतजार करते हैं। यह एकदम बेकार है दादी। मुझे लगता था आप अच्छा खाना बनाती हैं। मैं सबसे अच्छा डो बनाऊंगा। यह रेसिपी मुझे इटली के एक जान पहचान के शेफ ने दिया था और निश्चित रूप से पिज्जा डो के मामले में उनका ज्ञान बहुत अच्छा है। मुझे मैदा, बटर, नमक और चीनी की जरूरत होगी। सब कुछ मिलाएं। ओह, यह हो गया। क्या मैं एक इटालियन शेफ की तरह दिखता हूँ? तो चलो अब हम पेपरोनी को डालते हैं। इसको डालने में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए और बहुत सारी चीज, ताकि इसे स्ट्रेच होते हुए देखकर भूख लग जाए। सब कुछ तैयार है, अब केवल इसे ओवन में भेजना बाकी है। बढ़िया। मैं भी इसे शेफ की तरह मोड़ना चाहती हूँ। क्या ये काम कर रहा है? क्या मैं शेफ की तरह दिख रही हूँ? ओह, ये गिर गया। उफ, ये थोड़ा गंदा भी हो गया है, लेकिन चलो इतना डरावना नहीं है। ओह, मैं क्या करूँ? ओह हाँ, आइडिया। मेरे पास ऑलिव्स और केचप है। मैंने फिल्मों में देखा है कि इटली में ऐसा पिज्जा तैयार किया जाता है। चलो केचप और बहुत सारे ऑलिव्स डाले, थोड़ी काली मिर्च, सॉसेज और फिर लपेट दिया इसे। मैं एक बंद पिज्जा बनाने जा रही हूँ और जल्दी करने के लिए हम इसे टोस्टर में पकाएंगे। ये शानदार है ना? और यहाँ यह तैयार है। बाहर निकालती हूँ। ओह, ये बहुत गर्म है। मेरा इटालियन पिज्जा तैयार है। वाह, क्या अद्भुत गंध है। बेबी स्टेसी, इसे जल्दी खाकर बताओ। ये थोड़ा अलग दिख रहा है। और यह क्या है? क्या यह सच में पिज्जा है? महक भी उतनी अच्छी नहीं है। चलो इसे खाकर देखती हूँ। यह अच्छा है। हाँ, और इधर यह क्या है? ओह, कितना अच्छा। चलो इसे खाकर देखे। वाह, मैं बिल्कुल ऐसा ही चाहती थी। यह अद्भुत है। शेफ का पिज्जा जीतता है। बधाई हो शेफ। और आखिरी चीज जो मुझे चाहिए वह है पैनकेक्स। ओह, पैनकेक मेकर यहाँ है, इसकी चिंता मत करो। अब चलो मेरी प्यारी पोती के लिए सबसे अच्छा पैनकेक्स बनाते हैं। कितना अच्छा, कितना गुलाबी। मेरे पैनकेक्स खाकर भी इसके स्वाद की दीवानी हो जाएगी। यानी जल्दी करो और पैनकेक बनाओ। बेशक दादी। अब मैं सभी बैटर इसमें डालूंगी और मुझे एक विशाल पैनकेक मिलेगा। चलो रंगीन स्प्रिंकल्स के बारे में भी नहीं भूल सकते। स्टेसी को ये बहुत पसंद है। इससे अच्छी खुशबू आ रही है। मैंने एक पूरा पहाड़ तैयार कर लिया है। अब इसके ऊपर मीठे मैपल सिरप डालेंगे। यह कितना अच्छा है कि खाने के देवता इसे नहीं देख रहे हैं। यह भयानक है। अब मैं सबसे अच्छा पैनकेक्स बनाने जा रहा हूँ। जाहिर है केवल मेरा खाने लायक होगा। आटे में थोड़ा सा न्यूटेला डालें और मिलाएं। वाह, इसकी महक कितनी अच्छी है। अब इसे केवल बेरीज के साथ सजाना और स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी सिरप डालना ही बचा है। थोड़ी सी पाउडर चीनी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। वाह, सब कुछ कितना स्वादिष्ट लग रहा है। वाह, कितने कूल पैनकेक्स हैं। सभी बहुत सुंदर है और यह थोड़ा संदिग्ध लग रहा है। चलो इसे ट्राई करें। छी, यह अच्छा नहीं है। और यहाँ क्या है? वाह, ये मेरी दादी के सिग्नेचर पैनकेक्स हैं। वे हमेशा ही बढ़िया होते हैं। और यहाँ क्या है? वाह, चॉकलेट पैनकेक्स। मुझे ये खाकर देखना चाहिए। एक चॉकलेट बॉम्ब है। मेरे जीवन का सबसे अच्छा पैनकेक्स। और लेकिन फिर भी मैं अपनी दादी के पैनकेक्स चुनती हूँ। अरे हो दोस्तों, देखो तुम्हें क्या मिला है। क्या यह लॉलीपॉप में मछली है? कितना घिनौना। एंजी को बड़ा भी मिला है। स्टेफनी, तुम्हारे पास सामान्य आकार का लॉलीपॉप है, लेकिन अंदर बिच्छू खुश नहीं है। और बॉबी के बारे में क्या? वाह बॉबी, तुम सबसे ज्यादा लकी निकले। छोटा लॉलीपॉप और छोटी मक्खी। मैं देख रही हूँ कि कोई खुश नहीं है।
लेकिन फिर भी तुम्हें यह खाना होगा। कौन शुरू करेगा? चलो तुम। अब मैं इसे खाऊंगा। लेकिन लगता है इसका स्वाद उतना बुरा नहीं है। ओ नहीं, यह क्या है? एक मक्खी। स्टेफनी, चलो अब तुम करो। मुझे पता था कि मेरी बारी जल्दी आएगी। ओ, कितना घिनौना है। बिच्छू के साथ लॉलीपॉप कौन खराब कर सकता है? बट ये तो बहुत स्वादिष्ट है। वाह, बहुत अच्छा लॉलीपॉप। मुझे और चाहिए। स्टेफनी, अगर मैं तुम होती तो इतनी जल्दी नहीं करती। ये बहुत स्वादिष्ट है। लेकिन ये क्या? बिच्छू मेरे मुंह में। ये घिनौना है। क्या ये जिंदा है? आउच, मेरी नाक दर्द हो रहा है। बॉबी, एंजी, तुम किस पर हंस रहे हो? एंजी, अब केवल तुम ही बची हो। मुझे सबसे बड़ा लॉलीपॉप क्यों मिला है? और वो भी मछली के साथ। पर लॉलीपॉप वास्तव में स्वादिष्ट है। हाँ। स्टेफनी, मेरे पास एक आइडिया है। क्या हम खेल सकते हैं? बढ़िया। मैंने 100 सालों से नई तस्वीरें पोस्ट नहीं की है। बढ़िया। अरे तुम सो रही हो? जागो, देखो उसे। ओह, अब मैं इसे खा खा कर थक गई हूँ। ओह हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। मैं इसे हथौड़े से तोड़ दूंगी। हाँ, और अब मछली बाहर है। वाह, और कैंडीज अलग। अब मैं इस कैंडीज को खाऊंगी। ये बहुत स्वादिष्ट है। मेरा हो गया। और मछली का क्या? मछली नहीं। तुम्हें पता है मुझे मछली से नफरत है। ओह, यह घिनौना है, लेकिन मुझे खाना पड़ेगा। अरे ये वापस आ रहा है। मुझे बुरा लग रहा है। एंजी, तुम जब मछली खा रही थी तुम्हारा चेहरा देखने लायक था। एक अच्छा आइडिया है मेरे पास। मैं लंबे समय तक मछली नहीं खाना चाहती, इसलिए मैं इसे कुछ ही समय में निपटा दूंगी। बस इतना ही। अब कांटे को ले लो। ओ, माफ करना स्टेफनी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। कैसे चोट लगी? इस बार आपको क्या मिला है? स्टेफनी, जल्दी खोलो। वाह, ये ट्विक्स बार है। कितना अच्छा। और एंजी को क्या मिला है? ओह, बहुत कम लगी क्योंकि ये छोटा ट्विक्स है। और बॉबी को क्या? जल्दी से ढक्कन खोलो। वाह, एक विशाल ट्विक्स बार। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि ऐसा साइज भी होता है। कितना अच्छा। लेकिन पहले कौन शुरू करेगा? लड़कियों, उदास मत हो। तुम्हारे ट्विक्स बार भी बॉबी की तरह ही स्वादिष्ट है। चलो पहले एंजी को करने दो। कोई दिक्कत नहीं, हालांकि मैं सब कुछ जल्दी खा लूंगी। मेरे पास एक शानदार आइडिया है। इतना छोटा ट्विक्स केवल चिमटी के साथ खाया जा सकता है, तो इस तरह से मैं गंदी नहीं होंगी और ये काफी सुविधाजनक भी है। बहुत स्वादिष्ट। बहुत अच्छा। बॉबी, क्या अब तुम करोगे? खुशी के साथ। मैं पहली बार इतनी बड़ी बार खाने जा रहा हूँ। वाह, ये बहुत बड़ा है। अरे लाइट किसने बंद की? बॉबी, रैपर इधर उधर मत फेंको। मैं तो डर गई थी। ओह, कितना स्वादिष्ट है। मैं इसे पूरा खाने जा रहा हूँ। बॉबी, तुम्हें थोड़ा और सावधान रहना चाहिए। तुम क्या कह रही हो? मुझे ऐसा लगता है कि चॉकलेट ने मेरे पूरे कान को बंद कर दिया है। पर ये बहुत स्वादिष्ट है। मैंने पूरे 1 साल में खाने जितनी चॉकलेट खाई है। ओह, माफ करना लड़कियों, मैंने जानबूझकर नहीं किया। क्या तुम चाहती हो कि अब मैं दूसरी स्टिक भी खाऊं? ओह, लेकिन मेरा पेट पहले से ही बहुत भरा हुआ है। पर मुझे अब कुछ सोचना पड़ेगा। और यहाँ एक शानदार आइडिया है। मेरे एक्सट्रीम स्टंट को देखो। टॉस और कैच। और अब मुझे सब कुछ ठीक से अंदर करने की जरूरत है। ओह नहीं, मेरी गर्दन। लड़कियों, क्या तुम ये देख रही हो? बॉबी, तुम जिराफ की तरह दिख रहे हो। अच्छा खैर, मेरे पास इस सब से निपटने का समय नहीं है। मेरे पास अभी भी अपनी चॉकलेट है। मैं इसे अभी खाऊंगी। लेकिन मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। बॉबी देखो, मैं मॉन्स्टर हूँ। मेरे पास नुकीले दांत है चॉकलेट के। एंजी, तुम्हें क्या लगता है? मजेदार है ना? मैं तुम्हें खाने जा रही हूँ। खैर, मैंने चॉकलेट के साथ काफी खेल लिया। अब इसे खाना चाहिए। स्वादिष्ट। और यह वाला, यह भी स्वादिष्ट है। ये दोनों स्वादिष्ट है।
इस बार कौन लकी होगा? आइए जाने। वाह, एंजी खोलना चाहती है। चलो शुरू हो जाओ। वहाँ क्या है? क्या ये एक छोटा बीज है? और स्टेफनी के बारे में क्या? वाह, तरबूज का एक बड़ा टुकड़ा। और फिर बॉबी के पास क्या है? वाह, एक पूरा तरबूज। कितना अच्छा। पहले कौन शुरू करेगा? स्टेफनी, खुशी के साथ। अब मैं एक मीठे तरबूज का स्वाद लेने जा रही हूँ। कितना स्वादिष्ट है। ये बहुत मीठा है। मुझे तरबूज बहुत पसंद है, इसलिए मुझे बहुत समय चाहिए। और बीजों को कहाँ रखा जाए? बॉबी, मुझे नहीं पता कि मैं बीजों को कहाँ रखूं। कुछ सोचो। कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैं यहाँ क्लिक कर सकता हूँ? वाह स्टेफनी, तुम किसी मशीन गन की तरह बीज शूटिंग कर रही हो। कूल। वाह, तुमने मेरे तरबूज को तोड़ दिया। यह उसमें से क्या गिरा है? वाह, ये कैंडी है। कितना अच्छा है। मैं अभी यह सब खाऊंगा। वाह, चॉकलेट। कितना स्वादिष्ट। मुझे यह सब खाना है। और तरबूज किससे बना है? मुझे एक टुकड़ा खाकर देखना चाहिए। यह तो चॉकलेट है। ये सबसे स्वादिष्ट तरबूज है जिसे मैंने कभी खाया हो। ओह, मैं थोड़ा गंदा हो गया हूँ। खैर, मेरा हो गया। और कौन बचा है? एंजी, चलो शुरू करो। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये कैसा है? मैं सिर्फ एक बीज खाऊंगी। उससे क्या होगा? ओह, कुछ भी नहीं। ये बिल्कुल स्वादिष्ट नहीं है। अगर इससे कुछ करे तो कैसा रहेगा? ये एक तरबूज का बीज है, इसलिए एक तरबूज उगाना चाहिए। मेरे पास माली का ड्रेस भी है और मिट्टी और खाली बर्तन भी। चलो अब थोड़ा सा गड्ढा बनाती हूँ और इसमें अब बीज डालना होगा। एंजी, तुम क्या कर रही हो? सावधान रहो। ओह सॉरी, मेरा लगभग हो चुका है। अब हम इसमें बीज डालेंगे और उसे ढक देंगे और थोड़ी मात्रा में पानी डालेंगे और थोड़ा इंतजार करेंगे। हाँ बस। अरे, यहाँ कुछ हो रहा है। वाह, क्या तरबूज इतनी तेजी से बढ़ता है? वाह, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। अब मैं इसका स्वाद चखूंगी क्योंकि ये मेरे लिए है। मैंने अभी हाल ही में कराटे क्लास ज्वाइन किया है। चलो अपने नए कौशल की परीक्षा लेती हूँ। वाह, बढ़िया, धन्यवाद। अब चलो इसके मजे लें। स्वादिष्ट, बहुत अच्छा।